साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत गुमशुदा की तलाश में है, उन गुमशुदा लोगों की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की 2 रिपोर्टों को मानते हुए पिछड़े वर्ग को जब 27% आरक्षण दिया था, तो आरक्षण के विरोध में डॉक्टर्स के गेटअप में तमाम सारे लोग सड़कों पर आकर के जूते पॉलिश कर रहे थे। उन लोगों की तलाश में हैं जो स्कॉलर्स के कपड़े पहन करके सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। उन इंजीनियर्स की तलाश में हैं जो सड़कों पर भीख मांगने की ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और इन सब के पीछे बताना ये चाह रहे थे देश के लोगों को कि अगर ओबीसी को भी आरक्षण मिल गया तो सिस्टम में नकारा लोग, अयोग्य लोग आएंगे और हम जो योग्य लोग हैं तथा कथित जन्मजात श्रेष्ठ वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं लगातार ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण आरक्षण, जिसको सोशल मीडिया में सुदामा कोटा भी कहा जाता है, उसके लागू होने के बाद से ही ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरी अब तलाश और बढ़ गई जब ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे से 3 अंक वाले लोग, 0 अंक वाले लोग और अब तो योग्यता की इंतहा ही हो गई, -19 कट ऑफ वाले सवर्णों को भी मेरिट लिस्ट में लिया जा रहा है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी आयोजित की गई, जिसमें 100 कॉलेजों की 10,300 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई। एक कॉलेज है राजस्थान में, शेखावटी इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में जनरल की कट ऑफ गई है -19.23। गौर से सुन लीजिएगा, सवर्णों की कट ऑफ है ये -19.23। यहीं पर मीडिया का अंडरवर्ल्ड समझिए किस तरीके से जातिवादी नजरिए से काम करता है। अगर ये कट ऑफ सामान्य यानी कि सवर्ण की ना हो करके किसी पिछड़े दलित या एसटी वर्ग की होती तो पूरे देश में हंगामा मच गया होता। मगर दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने अपनी हेडिंग में बड़े ही शानदार तरीके से इस बात को छुपा लिया। हेडिंग देखिए, जेट की कट ऑफ जारी, कृषि कॉलेज में -19 नंबर पर भी मिला दाखिला। जब खबर में अंदर जाते हैं तब उसमें लिखा है सबसे कम शेखावटी इंस्टीट्यूट में जनरल कैटेगरी की -19.23 है। हालांकि अन्य कैटेगरी की कट ऑफ 30 अंक से ऊपर है। अब यहीं पर नेशनल जनमत का सवाल उन तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठों से है कि -19.23 कट ऑफ जिसकी जा रही है, इन अंकों पर जिनका सिलेक्शन हो रहा है, क्या उनसे किसी भी तरह की योग्यता की उम्मीद की जा सकती है? अगर नहीं तो पिछड़े एससी और एसटी के आरक्षण पर हंगामा मचाने वाले लोग जो कहते थे कि योग्यता का कम से कम कुछ तो मिनिमम पैमाना होना चाहिए। आरक्षण में कट ऑफ जब कई बार कुछ नीचे चली जाती थी तो कहते थे कि स्तर बनाइए जिससे कम से कम क्वालिटी यानी कि दक्षता पर कोई अंतर ना पड़े। यहां पर यह सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया तय करिए कि इससे नीचे सवर्ण या गरीब सवर्ण अगर जाएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यह एकमात्र मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एएनएम परीक्षा के लिए कट ऑफ जारी की गई थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्ण कोटे की कट ऑफ गई थी 3 अंक। तमाम जगह ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 0 भी जा रही है। 0 तक तो गनीमत थी, अब माइनस में जाने लगी। मगर जन्मजात श्रेष्ठों, योग्यताधारियों को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ होगी भी कैसे? सरकार ने अपना काम किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है। पिछड़ों को आरक्षण मिलने में रिपोर्ट जब आई मंडल कमीशन की 10 साल लग गए। 80 में बनी, 90 तक आते आते उसको लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने। 2 साल कोर्ट में अटकी रही। भारी लड़ाई लड़ने के बाद 40 सिफारिशों में से महज 2 सिफारिशें लागू करवा पाए। गरीब सवर्णों का ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ, ना कोई डिमांड हुई। संसद में बिल लाया गया, पास करवाया गया, राष्ट्रपति के यहां भेजा गया, उन्होंने भी साइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी अभी तक ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्ण के कोटे से कोई तकलीफ नहीं है।
स्टे तक नहीं दिया गया है, जबकि पिछड़े दलितों के आरक्षण के मामले में तमाम बार न्यायपालिका से कोशिश की जाती है कि किस तरीके से आरक्षण के खिलाफ फैसले दिए जाएं। यही कोलोजियम सिस्टम से निकले हुए तथाकथित मानियों का धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स का ठोक करके बजबजाता बदबूदार जातिवाद है। खैर, नेशनल जनमत का ये वीडियो दोनों लोगों के लिए ही सबक है। वो तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठ जो आरक्षण से योग्यता गिरने की बात करते थे, और वो तथाकथित पिछड़े और दलित वर्ग में जन्म लेने वाले लोग जो अपने आप को ऊपर दर्जे का दिखाने के लिए आरक्षण का लाभ भी लेते हैं और आरक्षण का विरोध भी करते हैं, वो जरा देख लें कि योग्यता की बात करने वाले लोगों के मुंह पर ये फेंकें और बताएं कि जनरल की कट ऑफ -19.23 भी अब जाने लगी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।